हेलो नमस्कार। बीके मस्ती पॉइंट में जाति आधारित गणना में जितने भी कार्यरत कर्मी हैं उनको स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 7/1/2023 से बिहार में जाति आधारित गणना होगा। उसमें 2 चरणों में जो है जाति आधारित गणना को करना है। पहला फेज में जो है नजरी नक्शा भवन का नंबरिंग कर देना है। आज मेरा जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो मेन है घरों को कैसे आप नंबरिंग करेंगे उस पर जो है आज वीडियो बना रहे हैं। ये देख लीजिए जाति आधारित गणना 2 चरणों में होगी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, गणना क्षेत्र का निर्धारण कार्य को पूर्ण हो चुका ये कर देना है। गृह संख्या का निर्धारण, संक्षिप्त गृह पंजी को तैयार किया जाना है। मकान का सूचीकरण कर देना है। मकान नंबरिंग की प्रक्रिया, मकान सूचीकरण और संक्षिप्त मकान सूची की तैयारी के संबंध में समान प्रशासन विभाग के पत्रांक कितना, मतलब ये जो विभाग द्वारा जो पत्र जारी हुआ उसके बारे में है। मकान की नंबरिंग की तैयारी, परगना नक्शा को तैयार कर लिया जाना चाहिए। आवंटी गणना ब्लॉक का भ्रमण कर लिया जाए और महत्वपूर्ण जानकार व्यक्ति से पूछकर गणना क्षेत्र के संबंध में आश्वस्त हो लिया जाए। किसी भी दुविधा में पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन लिया जाए। परगणक नक्शा का आवंटित गणना उपगणना ब्लॉक मार्क कर लिया जाए। नक्शा पर चौहद्दी लिख लिया जाए। गृह क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह मार्क भी कर लिया जाए। जैसे कोई भी अगर महत्वपूर्ण स्थल है उसको आप मार्किंग कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पास तालाब है, यहाँ पास नाली है, यहाँ पास जो है चापाकल है, मंदिर है, मस्जिद है। ये आपको ये कर लेना। जैसे सभी सड़क, रेलवे लाइन, नदी आदि को दिखा दिया जाए। मकान की नंबरिंग की तैयारी, गणना क्षेत्र की गलियों सड़कों का उत्तर पश्चिम से चालू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी गांव को जो है उत्तर पश्चिम से मतलब चालू कर कर दक्षिण पूर्व में आप उसको समाप्त कर देना है। और जैसे जाएंगे उसको तीर के निशान भी आप उस पर रेखांकित करेंगे। कागज पर गली में एक किनारे स्थित मकानों को एक छोर से आखिरी छोर तक एक ही क्रम में नंबर दिया जाए और उसके बाद गली को पार कर उल्टी दिशा में उसी क्रम में जो है नंबर दिया जाए। इसके बाद गली को पार कर उल्टी दिशा में उसी क्रम में नंबर देते हुए आगे बढ़ जाना है। किसी भी ब्लॉक में गली सड़क की सीध में ही नंबर दिया जाए। अपनी इच्छा से किसी अन्य भौगोलिक दिशा में नंबर नहीं दिया जाए। अपनी इच्छा से आप नहीं कर सकते, जैसे गांव का होगा उसी प्रकार से आपको बना देना है। मकान की नंबरिंग, जिस नगर निकाय से पहले होल्डिंग नंबर उपलब्ध हो तो वो होल्डिंग नंबर जो है मतलब ले लेना है, सूची प्राप्त कर लेना है और पूर्व में निर्धारित होल्डिंग नंबर को मकान नंबर माना जाए। से छूटे हुए मकान को ही नंबर दिया जाना चाहिए। वार्ड पूर्व से निर्धारित आखिरी होल्डिंग जैसे 101 है तो 101 है तो फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है 102, 103, 104, इस तरीके के आगे बढ़ जाना है। ऐसे होता है, कहीं कहीं नंबर दिया हुआ रहता है लेकिन कहीं कहीं नंबर नहीं होगा तो आपको नए सिरे से नंबर आपको देना पड़ेगा। वैसे क्षेत्र जहां होल्डिंग संख्या निर्धारित नहीं है, बहुत ही बेतरीब ढंग से मौजूद है, तो उन क्षेत्रों में उपरोक्त अनुसार नए सिरे से मकान नंबर आपको निर्धारित कर देना है। ऐसा भी संभव हो कि कुछ निर्माणाधीन मकान हो और उसमें भी लोग रहते हो। ऐसी स्थिति में आप जिस निर्माणाधीन भवन की छत बन चुकी हो और लोग रहते हो उस मकान को भी क्रमवार नंबर दिया जाए। जैसे नया मकान बन रहा है तो उसमें अगर रह रहे छत अगर है तो उसको भी नंबर आपको हर हाल में आपको देना होगा। ऐसा भी संभव है कि कुछ बेघर आबादी जैसे अस्थायी आवास, अवैध अतिक्रमण, पुल या धार्मिक स्थानों पर लोग जो है बना कर जो है अस्थायी रूप से रहते तो उद्देश्य मकान नंबर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सब्जी मंडी, बाजार, कारखाना, व्यवसाय प्रतिष्ठान जहाँ लोग अस्थायी रूप से वास रहते हो, उनकी छत हो, उन्हें भी उपयुक्त प्रक्रिया से नंबर दिया जाए। कुछ स्थानों पर जहाँ छत हो और दीवार न हो या खंभों के सहारे फूस, तिरपाल, प्लास्टिक छत बनी हो, फर्श न्यूनतम
जैसे इसमें कि निर्धारित कर दिया कि न्यूनतम जो है उसका जो लंबाई होगा, ऊंचाई होगा वो 3 फीट का होगा, ठीक है। और लोग अस्थायी रूप से वास करते हो ऐसे स्थानों को भी नंबरिंग किया जाएगा। बेघर परिवार को गिनने का मकान को नंबरिंग करते समय सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई परिवार या व्यक्ति 2 स्थानों पर नहीं गिना जाए। प्रत्येक गणना भवन को क्रमित रूप से आरंभ से नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक भवन के अधीन गणना मकान को नंबर दिया जाएगा। ऐसा संभव है कि एक भवन में एक या एक से अधिक मकान हो, उस भवन में प्रत्येक मकान को नंबर दिया जाएगा। मकान का यह अर्थ यह है कि परिवार के रहने वाला क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए मकान समान दरवाजा, जैसे एक घर है, भवन है और उसमें मतलब जो है कई परिवार रहते हैं लेकिन निकास उसका एक ही है, तो आपको उसको जो है नंबर आपको देना होगा। प्रत्येक गणना ब्लॉक प्रथम भवन के प्रथम गणना मकान नंबर 001 से प्रारंभ कर ब्लॉक के भवन संख्या के क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए लगातार क्रम से गणना नंबर दिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए मकान नंबरिंग की तैयारी। मकान जैसे भवन वाली एक है, उसमें मकान जो है 2 है, तो आप इस तरीके से नंबर देंगे 001 और 002। अगर भवन नंबर 2 में अगर 3 मकान है तो 003, 004, 005। और भवन नंबर 3 में अगर 2 मकान है तो 006, 007। इस प्रकार आप उसको नंबर देंगे। चलिए ये है मकान का नंबरीकरण की तैयारी। देखो ये भवन है, ये इसको आप जो है भवन है, इसको आप 1 नंबर देंगे। कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि मकान का नंबरी के जब देने के लिए जब जाएंगे तो एक भवन 5 कमरे का और उसमें 2 परिवार, इसमें भवन संख्या मात्र 1 है जबकि मकान संख्या उसमें 2 है, तो आप कैसे करेंगे? तो 00 एक में 0001, 0002 30 तरीके का नंबरिंग देंगे। नंबर अलग अलग पर जो भवन होगा का नंबर जो है एक ही रहेगा लेकिन मकान संख्या जो है अलग अलग हो जाएगा। फिर ये है मकान नंबरिंग की तैयारी। लगातार जैसे कभी कभी देखने को आपको मिलेगा लगातार जो है आपको मतलब जो है भवन मिलेंगे, उसको आप किस प्रकार नंबर करेंगे? तो 6 है, देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5, मान लो 5 जो भवन संख्या 5 है उसमें जो है 2 है, 2 मंजिला मतलब इमारत है, उसको आप जो नंबर देंगे तो जो शुरू से आ रहा है जो मकान संख्या देते हुए उसको नीचे और ऊपर एक ही होगा। और ये इसमें 6 में 3 मंजिला इमारत है, उसको भी आप नंबर इस प्रकार जो है ये लगातार देने का प्रयास करेंगे, लगातार ही देंगे, थोड़ा बहुत भी इसमें गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे इसको ग्राफिक के माध्यम से बना के आपको समझाते हैं। चलिए बना के दिखाते हैं आपको ग्राफिक के माध्यम से। जो आप जो है अपने लोकेशन पर जाएंगे तो आप किस प्रकार जो है आप घरों को निर्धारण आप कर सकते हैं। ये हमारे पास जो एक मान के चलिए ये घर है, ये घर बना हुआ, तो इसको आप नंबरिंग जब देंगे आप तो ये भवन संख्या जो है ये भवन संख्या 1 होगा, भवन संख्या 1 ही होगा, इसको 1 ही आप इसको मानेंगे। अगर ये दीवार अगर ईंट का होगा, अगर इसका यहाँ पास करकट दिया हुआ रहेगा तो भी ये पक्का में गिनती आएगा, ये कोची में गिनती आएगा, पक्का मकान में गिनती आएगा। अगर इसका ये जो है अगर मिट्टी का होगा, घास फूस से छाया हुआ रहेगा तो ये कच्चा में गिनती आएगा। ये इसलिए ध्यान दीजिएगा, आगे वीडियो में इसको सारे क्लियर करेंगे। ये एक इसका एक भवन माना जाएगा, भवन संख्या जो है भवन का नंबर जब आप देंगे तो 001 ट्रिपल 3 अंकों का होगा, एक इसको माना जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। और अगर
रहते तो किस प्रकार आप लिखेंगे, उसका निर्धारण आप कैसे करेंगे, चलिए आगे बताते हैं। ये 5 कैमरों का ये एक भवन है और इसमें जो है पूरा जो है कैमरा जो है, कमरा संख्या जो है इसमें 5 है। इसमें परिवार जो निवास करते हैं, परिवार इसमें रहते हैं 2 रहते हैं, इसमें 2 रहते हैं, इसमें 2 रहते हैं। आप कैसे निर्धारण करेंगे, तो आप जो है ये जो भवन संख्या में जो आप गिनेंगे, जो भवन संख्या जो होगा, भवन संख्या होगा वह होगा 00 एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर जो आप देंगे वह नंबर देंगे आप 0 1 दे देंगे, 00 001 और 002 इस प्रकार आप नंबर देंगे, क्योंकि भवन एक ही है लेकिन मकान इसमें 2 है, इसलिए इसका 2 अलग अलग इसका आप नंबर देंगे। अब आगे जो है बताते हैं, और भी अगर लगातार अगर घर हो तो आप किस प्रकार उसको निर्धारण करेंगे, आप जो है उस प्रकार, जैसे इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो आप समझ लीजिए पूरे 5 मतलब जो है भवन संख्या 1 होगा, लेकिन मकान संख्या जो होगा वो ये मकान संख्या जो होगा, मकान संख्या ये 1 और 1 2 हो जाएगा, अलग अलग निर्धारित आप करके आप लिख सकते हैं। अगर लगातार घर हो तो आप किस प्रकार आप लिख सकते हैं, चलिए आगे वीडियो में आपको जो आगे बताते हैं उसमें आपको क्लियर करने का कोशिश। ये हमारे पास जो है, यहाँ पास जो है एक भवन बना हुआ है, ये भवन है। आप उसको किस प्रकार आप नंबर देंगे, कैसे आप जो है गिनती करेंगे, आप यहाँ पास जो है आसानी से देख सकते हैं। इसका अलग अलग दरवाजा है, यहाँ अलग अलग यहाँ दरवाजा है। यहाँ पास किस प्रकार आप इसको निर्धारण कर सकते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ 7। लेकिन 6, ये जो 6 है भवन संख्या, उस पे 2 परिवार मतलब निवास इसमें करते हैं, और यहाँ 7 है इसमें 3 निवास करते हैं। तो आप किस प्रकार इसको आप निर्धारण कर सकते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ 001 लिख दीजिए, 002 003 004 005, और यहाँ पास जो होगा 006 007, क्योंकि एक भवन के ऊपर फिर ऊपर जो है मकान बना हुआ है, लेकिन अलग अलग परिवार निवास करते, इस प्रकार आप सीरियल नंबर देंगे। ऊपर से फिर नीचे आ जाइए, 00 यहाँ 8 009 यहाँ 010, इस प्रकार आप जो है उसको लिख सकते हैं। मकान संख्या जो हो गया वह हो गया 7, और ये भवन संख्या भवन संख्या जो हो गया वो हो गया 7, लेकिन मकान संख्या जो हो जाएगा, मकान संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 010। ये इस प्रकार आप जो है आप कर सकते हैं गिनती, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये लगातार घर है ना, ये लगातार घर है। आप इसको अलग अलग निर्धारित कर दीजिए, यहाँ पास 7 हो गया, लेकिन आपको अलग अलग इसको जो है, अगर अलग अलग निवास करते हैं, अलग अलग चूल्हा अगर जलता है, अलग अलग मकान में अगर कोई रहते हैं, तो आप इसको अलग अलग आप इसको नंबर देके आप लिख सकते हैं लगातार। इसको ये मकान जो संख्या होगा वह लगातार जाएगा, यहाँ लगातार जाएगा, यहाँ सब लगातार जाएगा, लेकिन जो भवन संख्या होगा वह अलग निर्धारित होगा, वह जो है अलग निर्धारित होगा।
चलिए और भी क्लियर करने का कोशिश करते हैं, आशा करते हैं आप सबों को समझ में आ रहा होगा। और भी क्लियर करने का कोशिश करते ताकि आपको समझ में आए। एक और भी प्रश्न आता है इसमें कि इसमें प्रश्न आता है कि आप जो है यहाँ पास भवन को आपने गिनती कर दिया, यहाँ पास आपने भवन का गिनती कर दिया, गिनती आपने भवन को गिनती आप कर दिया, इसको आप नाम रखे, ये 9 हो गया, ये हो गया 10, ये खाली प्लॉट है, ये जो है खाली प्लॉट है। तो खाली प्लॉट में ये बाद में भविष्य में जब आप गणना करने के लिए अब जब जाएंगे तो इसमें घर मान के चलिए बन जाएगा, या बन गया, या गलती से मिस्टेक वाइज आपको अगर घर अगर छूट गया तो आप किस प्रकार उसको आप निर्धारण कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मान लीजिए अगर सीरियल मान लिया पूरा भवन संख्या आपको हो गया 50, कितना हो गया 50, तो यहाँ पास अगर बीच में अगर छूट गया तो ये हो जाएगा 9 और 1 आ जाएगा, 9 और 1। जब काउंटिंग में जब आप मकान संख्या जब आप निर्धारित करेंगे, जब आप मकान संख्या निर्धारित करेंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 051 और 052 हो जाएगा, क्योंकि ये नया यहाँ मकान, इसको छोड़ना नहीं ना है, सबको मतलब जो है गिनती में ला ही देना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पास जो है निर्धारण इसको आप आसानी से जो है कर सकते हैं। अगर भविष्य में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो आप इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं। जब आप जो है भवन गिनने के लिए जब आप जाएंगे तो कहीं कहीं जो है शहर या ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है कहीं कहीं बहुमंजिला इमारत रहते हैं, उसमें अलग अलग जो है परिवार निवास करते हैं। तो आप किस प्रकार उसको निर्धारण कर सकते हैं। भवन संख्या इसको मानेंगे एक ही, सो भवन संख्या एक ही मानेंगे, लेकिन मकान जो संख्या हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा 001, 002, यहाँ 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 और 010, इस प्रकार आप नंबर देंगे। चूंकि यहाँ भवन तो एक ही है ना, ये पूरा तो भवन एक ही है, ये पूरा भवन तो एक ही है, लेकिन आप जो बहुमंजिला भवन जो है उसमें अलग अलग जो है परिवार निवास करते हैं। बोलेंगे नहीं सब अलग अलग रहते हैं, आप कैसे उसको आप अलग अलग करके करिए उसको। तो आप जो है इस प्रकार जो है आप पूरे अपार्टमेंट को जो आप इस प्रकार जो है आप लिख सकते हैं। शहर बाजार में अपार्टमेंट बिकता है, अपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो है, एक फ्लोर है, एक अगर है ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें अगर 4 हैं तो 4 अलग अलग परिवार रहते हैं। तो आपको इस प्रकार आपको जो है भवन संख्या एक ही दरवाजे पर लिखेंगे, बाहरी जो दरवाजा होंगे उसको एक ही देंगे, लेकिन जो है मकान संख्या अलग अलग निर्धारित करके आप उसको लिख सकते हैं। चलिए आगे और भी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारे पास कुछ घर हैं, उसको बनाकर समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। अब जब आप जाएंगे गणना करने के लिए, घर को गिनने के लिए जब आप जाएंगे तो इसको यहाँ पास जो है दरवाजे पर हो या दीवार पर हो, इसको 6x6 यानी ए भी 6 होगा, ए होगा इंच, लाल मार्कर से आप इसको निशान देंगे। यहाँ पास जब 1 होगा तो 001, जब यहाँ 2 है तो ये भी 6x6 का, ये भी 6 इंच का और ये भी 6 इंच का 002 घर जब आप निर्धारित करेंगे तो यहाँ पास जो है जब जाएंगे तो यहाँ 6 इंच का ये भी होगा 6 का, ये भी 6 का होगा 003, और यहाँ जब जाएंगे घर तो एक है,
ये जो है भवन जो है एक है, लेकिन इसमें मकान अलग अलग परिवार निवास करते हैं। ये भवन का जो गिनेंगे तो 001, 002, 003, ये 6x6 इंच का होना चाहिए। इसमें भी आप जो है लिखेंगे, जब आप भवन संख्या गिनेंगे तो यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ 004, लेकिन आप जो है इसमें निर्धारित जो आप करेंगे तो यहाँ पास जो है अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास जो है यहाँ हो जाएगा 00, यहाँ हो जाएगा 001 और 002 हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 है ना, तो यहाँ पास तो 2 है। भवन संख्या 4 में मकान 2 है, तो इस प्रकार आप निर्धारित आप कर सकते हैं, क्योंकि इस भवन में 2 गो मकान है, मकान जो लिखेंगे 001 और 002, इस प्रकार आप जो है आप आसानी से मतलब जो है आप गिनती कर सकते हैं। यह ध्यान रहेगा कि 2 मतलब जो है 2 मीटर से भी जो है आप आसानी से आप उसको देख सकते हैं। इस प्रकार जो है लाल मार्कर होना चाहिए, लाल मार्कर से निशान आपको देना है। चलिए ठीक है, आप आगे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि अचानक मान लिया आप गणना कर रहे हैं और 2 घरों के बीच में परित मतलब जो है जमीन है, उसमें जो है जब आप अगले बार जब जाएंगे तो उसमें घर बन गया हो, तो नंबर मान लिया अगर इसमें बताया गया मकानों को नंबर देने का कार्य पूरी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। अगर मान के चलिए उदाहरण के लिए अंतिम मकान अगर 153 है तथा यदि भवन संख्या 10-11 के बीच अगर कोई नया मकान या बन गया या छूट गया तो उसमें आप किस प्रकार नंबर देंगे, तो 10/1 भवन नंबर दिया जाएगा, और जो आगे नंबर उसका होगा भवन संख्या जो यहाँ पर जो दिया हुआ 10/1, और मकान भवन संख्या 10/1 हो जाएगा, मकान संख्या जो है 2 होगा, और जो लास्ट का नंबर जो है उसको आप 0000154 मतलब 154 और 155 इस प्रकार आप उसका नंबर देंगे। पूर्व में बताए गए सभी तरीकों पर कार्रवाई कर कागज पूरे गणना एवं उपगणना ब्लॉक भवनों मकानों को अंकित कर लेना है। जब आप नंबर देने के लिए जब जाएंगे तो ऐसा मतलब होनी चाहिए, नंबर जब उसमें देंगे तो भवन और मकान के मुख्य द्वार के बगल में दर्शाया जाएगा, और उसमें दूर से पता चले 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा लाल मार्कर से आपको बॉक्स बना देना है, और ये दूर से ही पता चले और लगे कि मतलब जो है यहाँ नंबर दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ कुछ है नंबर जो देने का, ये है नियम है। आप इस प्रकार बीच में उसका सीरियल नंबर देंगे 003, 004, 005, और 6x6 का 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होना चाहिए। इस प्रकार जो है आप नंबर वहाँ पास देंगे। ये मकान सूची द्वितीय चरण की गणना का आधार है, इसलिए तैयारी पूरी सजगता से तत्परता से की जानी चाहिए। उस गणना की ब्लॉक में द्वितीय चरण का कार्य भी उसी परगना द्वारा किया जाएगा जिसने मकान नंबरिंग और संक्षिप्त मकान सूची का कार्य किया हो। इसलिए आप जब कार्य करेंगे तो बड़ा ढंग से करेंगे। पहचान संबंधी मकान सूची विवरण, बेघर परिवारों को सूची, मकान सूची कार्य समाप्ति उपरांत का प्रमाण पत्र, ये देखिए प्रमाण पत्र है जिसको आपको देना है भर के, ये भी है कॉलम, आगे वीडियो में बताया जाएगा। चलिए अगर वीडियो मेरा अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलिए धन्यवाद।